Assalamualaikum students, welcome back to your channel Gohar Helping Hand Chemistry Class 9 Chapter number 2 Atomic Structure की एक्सरसाइज आज हम करेंगे सॉल्व इस वाले व्लॉग में। आज हम चलते हैं अपने MCQs की तरफ। एक्सरसाइज के पढ़ते हैं जी। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड एट द मोस्ट इन द थर्ड शेल ऑफ द एलिमेंट्स। पहला MCQ है आपका कि एक एलिमेंट के थर्ड शेल के अंदर, तीसरे शेल के अंदर, पहला शेल कौन सा था जी? पहला शेल आपका बताया गया था कि पहला शेल आपका था K शेल, ठीक है। दूसरा शेल था L शेल और इसी तरह तीसरा शेल था M शेल। तो M शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? रिकॉल करते हैं। K शेल की कैपेसिटी कितनी थी? 2। L शेल की कैपेसिटी कितनी थी? इलेक्ट्रॉन रखने की तादाद 8 और M की थी 18 और इसी तरह N शेल की थी 32। तो हमने तीसरे शेल की कैपेसिटी बतानी है 18। तो 18 के ऊपर टिक कर देंगे। सही जवाब है 18। हो सकता है 2026 का पेपर सिर्फ और सिर्फ ये वाले MCQs नहीं आने, कॉन्सेप्चुअल MCQs आने हैं। जो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे बच्चों के वही MCQs कर पाएंगे। तो वो आपसे K के भी पूछ सकते हैं, L के भी, N के भी। तो आप चारों याद कर लें। K शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स, L शेल के 8, M के 18 और N के 32। इस तरह वो थर्ड की जगह फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ लिख के आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आपने आंसर बताना है। यहाँ पे हमारा होता है फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं सेकंड MCQs की तरफ। What information was obtained from discharge tube experiments? टॉपिक नंबर 1 डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसमें पूछना है कि डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली। वहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स वर डिस्कवर्ड। अगर हमने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ा ही ना होता तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर का पता ही ना चलता। इलेक्ट्रॉन ईजाद हुए थे उससे और प्रोटॉन ईजाद हुए थे। आपने जो है वो आप लोगों को सबूत के लिए मैं दिखा भी देती हूँ। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्चार्ज ट्यूब पढ़ा था ना। जिन्होंने चैप्टर कवर किया उनको तो पता है और जिन्होंने चैप्टर अभी कवर नहीं किया वो MCQs तो कम से कम याद करें पास होने के लिए। वाई हैव आइसोटोप्स नॉट बीन शोन इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर आइसोटोप्स क्यों नहीं शो किए गए? मतलब एटम्स या एलिमेंट्स ही हैं, आइसोटोप्स अलग-अलग क्यों नहीं उन्होंने शो किए? ऑल द आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर। अच्छा, के अंदर ना हर एटम के साथ उसका एटॉमिक नंबर लिखा होता है। तो क्योंकि आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं तो अलग-अलग लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। ऑल द आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर सो देयर इज़ नो नीड टू गिव देम सेपरेट प्लेसेस। ये इसका सही जवाब है। चौथा आपका MCQ है MCQ नंबर 4 विच पार्टिकल इज़ प्रेजेंट इन डिफरेंट नंबर इन द आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में कौन सी चीज़ जो है वो डिफरेंट नंबर में होती है? इलेक्ट्रॉन तो सेम होते हैं, प्रोटॉन्स भी सेम होते हैं हर आइसोटोप के, हर एलिमेंट में। तो जो डिफरेंट होती है वो होती है न्यूट्रॉन। जिसको इसकी समझ नहीं आ रही बात की वो जाके प्लेलिस्ट के अंदर गोहर हेल्पिंग हैंड की आइसोटोप वाली वीडियो देखे, उसको समझ आ जाएगी कि आइसोटोप्स के अंदर जो चीज़ का फ़र्क आता है वो होता है न्यूट्रॉन। इन विच आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन देयर आर द इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। वो कह रहे हैं ऑक्सीजन के आइसोटोप के अंदर इक्वल नंबर होते हैं प्रोटॉन्स के, इलेक्ट्रॉन्स के, न्यूट्रॉन्स के। वो कौन सा आइसोटोप है? वो आइसोटोप है ऑक्सीजन 16, O16। आपने याद रखना है। उसके बाद MCQ नंबर 6 आ गया है। व्हाट विल बी द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन गिवन द एविडेंसेस इट्स आइसोटोप्स N14 एंड N15 आर 99.64 एंड 0.35 रिस्पेक्टिवली। इसका आंसर है जी 14.0021। ये ना इनका दोनों को कैलकुलेट करके रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला गया। अगर आप इसको निकालने लग गए ना पेपर के अंदर बैठ के, पहले आप इनके एटॉमिक नंबर याद करोगे, एटॉमिक मास बहुत लंबा काम है। आप इसको रटाई लगा लें सीधा सीधा 14.0021, ठीक है। ये N14 और N15 का रिलेटिव एटॉमिक मास है। आगे चलते हैं। हाउ इज़ कार्बन डेटिंग यूज़फुल फॉर आर्कियोलॉजिस्ट। कार्बन डेटिंग का क्या फ़ायदा है? रेडियो कार्बन डेटिंग का जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनको, इट हेल्प्स डिटरमिन द एज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ये ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि जानवर हो गए, पौधे हो गए, उनका उम्र बताने में हेल्प करती है, ठीक है। उसके बाद आ गया व्हाट कीप्स द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इंटैक्ट। क्या चीज़ है जो न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनको आपस में जो है वो जुड़ने से रोकती है, आपस में टकराने से रोकती है। पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वो चीज़ जो एटम के अंदर पार्टिकल्स को इंटैक्ट करने से रोकती है वो क्या है? न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियस की ताकत उनको आपस में इंटैक्ट करने से रोकती है। उसके बाद है आपका हाउ डू इलेक्ट्रॉन्स कीप देम सेल्स अवे फ्रॉम द ऑपोजिटली चार्ज न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स खुद को जो उनके ऑपोजिट चार्ज होता है, अगर प्लस हैं तो माइनस, माइनस हैं तो प्लस, दूसरे चार्ज से दूर क्यों रखते हैं? बाय रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। क्योंकि वो न्यूक्लियस के गोल गोल घूम रहे होते हैं तो वो घूमते रहते हैं और दूसरे चार्ज से जाके नहीं टकराते हैं। उसके बाद लास्ट MCQ आपका आ गया है रुबीडियम।
रुबीडियम ऑफ कंसिस्ट ऑफ 2 आइसोटोप एंड रुबीडियम के 85 और 87। द परसेंट एविडेंस ऑफ द लाइट आइसोटोप इज 72.2%। वो कह रहे हैं इसका जो लाइट आइसोटोप है ना उसकी परसेंट एविडेंस इतने फीसद पाया जाता है। व्हाट इज़ द परसेंट एविडेंस ऑफ द हैवियर आइसोटोप, जो इसका हैवियर आइसोटोप है उसका एटॉमिक मास दे दिए, एविडेंस निकालें। ये भी आपका एमसीक्यूज नहीं है, एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल को फिर क्या आप लोग पेपर में सॉल्व करने बैठ गए ना तो आपका एमसीक्यूज की तो ऑलरेडी 15 मिनट होने हैं, तो वो तो बस हो गए। तो ये भी आप याद कर लें 27.8%। दो जो थे ना बच्चों इन एमसीक्यूज के अंदर न्यूमेरिकल थे, एक ये वाला था कि N14 और N15 का निकाल के दिखाएं रिलेटिव एटॉमिक मास, वो था 14.0021। और दूसरा जो है ना वो न्यूमेरिकल ये है कि आपने एटॉमिक मास दे दिया है उसका परसेंट एविडेंस निकालें, तो वो है याद कर लें 27.8%। बाकी जो सारे एमसीक्यूज थे उनके मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिए हैं, इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए अभी फ़िलहाल 9 की स्टेज पे। इनको अच्छे से याद करें और प्लेलिस्ट देख के जो है अपना सारा चैप्टर कवर करें, की पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद करें। और नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्योंकि मैंने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज भी करवा दिए हैं, कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन भी आपको फिल करवा दिए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर्स भी लगवा दिए हैं, तो गोहर हेल्पिंग हैंड के जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे मेम्बर्स हैं, उनका यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया 2 वाला। तो स्कूल्स, अकेडमीज़, कोचिंग में भी इंशाल्लाह कवर हो चुका होगा। अब आप लोगों ने नेक्स्ट इसका टेस्ट कब देना है कमेंट सेक्शन में बता दें, प्रिपरेशन कर लें। मैं आपका लाइव टेस्ट इंशाल्लाह 50 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट होने वाले हैं तो लाइव आके आपके पूरे चैप्टर का टेस्ट लूँगी और आपको बताऊँगी कि आप लोगों ने इस चैप्टर को कितना अच्छा प्रिपेयर किया है और आपको तैयारी के लिए कितने दिन चाहिए। कमेंट करें। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, गोहर हेल्पिंग हैंड।